हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 शुरू कर दी थी और शुरू के 2 सवाल और बहुलक के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे और ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू कर सके माध्य का। उम्मीद है बहुत आसान पड़ रही होगी प्रश्नावली आपके लिए। हम कोशिश करते हैं अगर वहां माध्य और बहुलक दोनों लिख रखा है तो दोनों ही हमको हल करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या फील ना हो। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न नंबर 3। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करें, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करें। तो देखिए ये व्यय है मासिक और ये परिवारों की संख्या है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या ये बंटन सतत है। बिल्कुल है। यहां से खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू, मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम बहुलक के लिए। तो हम इसके क्या करते हैं, बहुलक के लिए। बहुलक होता क्या है, बहुलक आपका होता है, आपका फॉर्मूला लिख लीजिए बहुलक का। तो बहुलक क्या होता है आपका, ये होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। ये आपका बहुलक होता है इंटू H। तो ये आपका बहुलक का क्या होता है, सूत्र होता है। अब देखते हैं हम ये सबका मान क्या क्या है। तो आपको 5 मान निकालने, L का, H का, फिर आपको निकालना होगा F1 का मान, फिर आपको निकालना होगा F2 का मान और फिर आपको निकालना होगा F0 का मान। ये 5 मान आपको निकालने। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है, यहाँ पे 40 है। परिवारों की संख्या, यही तो बारंबारता Fi है हमारा। कितनी है ये, 40। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा ये, बहुलक वर्ग। तो जो भी बहुलक आएगा वो 1500 से 2000 के बीच में ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। तो यहां पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या कहलाती है, L कहलाती है। तो बहुलक वर्ग क्या, 1500 से 2000। तो इसका निम्नतम भाग कौन सा है, ये 1500। यही क्या होगा आपका L होगा। तो L बराबर कितना हो गया आपका 1500। H वर्गों के बीच में अंतर कितना गैप है, 1000 और 1500 में 500 का, इसमें 500 का सब में 500 का अंतर है। इसका मतलब H कितना हो गया मेरा 500। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा F1। और F2 क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अगले वर्ग की बारंबारता। तो ये F2। और F0 जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो F0। तो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा मेरा 40, F2 हो जाएगा मेरा 33 और F0 हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 24। मान रख दें हम। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक ये H का मान 500 आएगा। और यहां पे क्या होगा, F1 कितना है मेरा 40 है और यहाँ पे F0 का मान 24 है। यहाँ पे F1 का मान 40 है, F0 का मान, F2 का मान भी लिख लेंगे हम, कोई बात नहीं। 1500 ये 16, 80 माइनस 57 कितना आएगा, 80 माइनस 57 तो 23 और ये इंटू 500। अलग कर लेंगे इसको। तो 1500 प्लस यहां से क्या आ जाएगा, 5 अलग कर लेंगे इसमें से, 16 इंटू 5 इंटू 100 बटे में 23। तो क्या हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, ये 80 और ये 8000, 8000 बटे 23। भाग लगाएंगे 8000 में 23 का कितना आता है। तो 8000 में हम किसका भाग लगाएंगे, अब 23 का भाग देते हैं हम एक बार 8000 में। आपको नहीं देना, आप यहाँ पे देखिए, एक 8000 में भाग देंगे 23 का, कितना आएगा यहाँ पे 3 बार 69, 11, 110, ये यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे ये 92 बार, 18, 180, यहाँ पे ये 7 बार 168, 161 सॉरी 161, ये यहाँ और यहाँ पे 19, ये 0.190, तो ये 8 बार, ये 184
और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 जीरो, ये 46 और ये 14, 14 140, ये 5 से तो ये लगभग ये 6 बार, तो ये 347.83 के लमसम कुछ आएगा, ये आएगा 347.83। तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा 1847.83। और इतना क्या होगा, अधिकतर व्यय 1847 रुपया हुआ है। यही क्या हो जाएगा आपका बहुलक, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये है बहुलक, व्यय का बहुलक 1847.83 रुपए। लिख लीजिए, आपका ये प्रश्न 3 समाप्त होता है। अब हम निकालेंगे इसी में माध्य। अब हम माध्य निकालते हैं इसी चीज का। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सारणियां बना रखी है। अब आपको क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है वर्ग चिन्ह निकालना ही होता है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, 1000 और 1500 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। तो देखिए दोनों को जोड़िए, 2500, 2500 का आधा 1250, आधा कर दीजिए। हम निकालते हैं अब तक। एक और तरीका है, दोनों का अंतर 500, 500 का आधा 250, 250 1500 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 1750। 2000 और 2500 का अंतर 500, 500 का आधा 250, 250 2000 में जोड़ दीजिए 2250। यही काम 500 का अंतर 250 इसमें जोड़ दीजिए 2750। फिर से वही काम जोड़ दीजिए 3250। सेम काम हम हर जगह करेंगे हम। बस हो गया यहां तक। एक और चीज अब हम क्या करेंगे, देखिए ये बहुत बड़े मान है एक्स आई के और ये बहुत बड़े एफ आई भी है। तो इन दोनों को गुणा करने पे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे डी आई। डी आई की सारणी बनेगी जो होगी एक्स आई माइनस ए की, जो क्या होगी एक्स आई माइनस कुछ ए। मानेंगे किसको, कोई बीच वाले कितने टोटल, ये 8 माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माने। तो सबसे बीच वाले को हम क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य। तो मैं इस 2750 को कल्पित माध्य मान लेता हूं, क्योंकि 28 से गुणा करने से बढ़िया मैं 2750 को कल्पित माध्य मान लूंगा। 30 नहीं है तो 3 ही एक तरह से। तो ए कितना हो गया 2750। तो यहां पे लिख दूंगा मैं ए बराबर 2700। अब 2750 माइनस करना है 1250 में से कितना आ जाएगा, माइनस का 1500। 1750 में से 2750 माइनस होगा तो माइनस का 1000, माइनस का 500, और ये 2750 में 2750 जाएगा तो 0। फिर ये 3250 में 2750 जाएगा तो 500, फिर ये 1000, फिर ये 1500, और ये फिर 2000। बस बात खत्म हमारी, टोटल पूरी बात खत्म हो गई यहां तक। पर ये भी बहुत बड़े बड़े मान है। तो अब क्या करूंगा मैं, और यूआई बनाऊंगा। ये बहुत बड़े बड़े मान है, 15 से 24 को गुणा कैसे किया जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक यूआई भी बनाऊंगा। यूआई जो होगा मेरा डी आई बटे एच, डी आई बटे एच। और एच को मैं क्या मान लूंगा, 50 मान लेता हूं। कितना मानू एच को मैं, अंतर कितना है, अंतर 500 का, 500 का सब में बराबर है तो 500 ही मान लेता हूं बटे 500। तो एच बराबर कितना हो गया 500। 1500 में से 500 का भाग लगाएंगे, माइनस का 3, माइनस का 2। 500 में 500 का भाग 1, और ये माइनस का 0 में 500 का भाग 0, ये 1, यहां पे ये 2, यहां पे ये 3, और यहां पे ये 4। बस अब कौन सी सारणी बनेगी, एफ आई यू आई की। एफ आई क्या होंगे हमारे ये, और यू आई क्या होंगे ये। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो पहले मैं सारे एफ आई लिख देता हूं, 24 इंटू यू आई, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3 4, माइनस का 72, माइनस का 80, माइनस का 33, 0, 30, 44, 48, और ये 28। ये गुणा हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एफ आई और यू आई को जोड़ना है। तो समेशन एफ आई यू आई, और एक क्या चाहिए होता है आपको, समेशन एफ आई। समेशन एफ आई कितना है, 64, 97, 125, 155, 155, और ये 38, 45। तो कितना हो गया 200, ये तो 200 हो गया।
और ये कितना है एफ आई यू आई, जोड़ लेते हैं जल्दी से हम। 72, 152 और 185, 185 ये, और ये यहां से ये चला जाएगा तो माइनस का 155, माइनस का 111, माइनस का 111 और ये 76, माइनस का 111 में से 76 चला जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का 35 बच जाएगा हमारा बस केवल। वापस से देख लेते हैं हम, ये 76, ये 76, 120, हाँ बिल्कुल माइनस का 35 बचेगा। तो पग विचलन विधि से माध्य क्या हो जाएगा मेरा, x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस समेशन एफ आई यू आई बटे समेशन एफ आई इंटू एच। ए क्या है मेरा 2750, ये कितना हो गया माइनस का 35 बटे 200 इंटू में 500, क्या होगा 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा ये 2750 माइनस में 175 बटे 2, 175 में 2 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 87.5, घटा दीजिए इसमें से, तो इसमें से 50 घटेगा 37.5, तो ये हो जाएगा 2662.5, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। तो माध्य तो आ गया 2662.5, और बहुलक कितना आ जाएगा आपका, बहुलक भी लिख दीजिए, तो बहुलक आपका आ जाएगा 1847.83, यही क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका बहुलक आ जाएगा माध्य। प्रश्न नंबर 3 आपका समाप्त होता है। जल्दी से आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा, निम्नलिखित बंटन भारतीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें, दोनों मापांकों की व्याख्या करें। तो देखिए एक शिक्षक के प्रति कितने विद्यार्थी हैं और ऐसे कितने राज्य हैं, ये सब दिखाया गया है। तो अधिकतर राज्यों में, तो देखो अधिकतर राज्यों में जो होगा वो होगा बहुलक, और माध्य क्या होगा हमारा, माध्य होगा हमारा जो औसत विद्यार्थी होंगे एक शिक्षक के लिए वो होंगे सभी राज्यों में। तो पहले हम माध्य निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे बहुलक निकालेंगे, ताकि सारणी बार बार बनानी ना पड़े। आप पहले बहुलक भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 30, 30 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 5 का गैप और सतत है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है, इसलिए कोई भी कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। पर अब हमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का भाग लेंगे। 15 और 20 के बीच में कौन होता है, 15 और 20 का योग 35, 35 का आधा 17.5, ठीक है। और कोई तरीका, दोनों के बीच का गैप 5 का आधा 2.5, 2.5 को जोड़ दीजिए 15 में, कितना आएगा 17.5, तो कितना आ जाएगा 17.5। 20 और 25 के बीच का गैप 5 का आधा 2.5, 2.5 में 2.5 को जोड़ दीजिए 20 में 22.5, बस चलता रहेगा 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5, फिर 52.5। समेशन एफ आई देख लेते हैं, योग कितना है 3 8 11, फिर 20 30 और ये 35, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 35 लोग हैं। डी आई क्या हो जाएगा हमारा किसी, अब देखिए ये डी आई के मान थोड़े खतरनाक वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे एक नया सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसको हम डी आई। एक्स आई के मान ज्यादा है तो किसको डी आई माने, जिस जो बीच में हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच में कौन है, ये दोनों ही है, ये इस तरफ 3 है, इन दोनों में से किसी भी एक को क्या मान लीजिए आप डी आई मान लीजिए, एक्स ए मान लीजिए। तो मेरा मन कह रहा है कि मैं इसको डी आई मान लू, क्योंकि 10 से गुणा करना मेरे लिए आसान पड़ेगा, तो मैं 10 से गुणा कर लूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए इसको मैं ए मान लेता हूं, अगर ये ए है तो यहाँ पे ए की जगह लिख दूंगा 37.5। कल्पित माध्य विधि अभी देखते हैं, अगर मुझे जरूरत पड़ी इसमें यूआई भी लिख दूंगा, देखिए कितना आएगा 37.5, 37.5 जाएगा, 17.5 में से कितना बचेगा माइनस का 20, ये कितना बचेगा माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5, फिर ये 0, यहां पे ये 5, 47.5 में 37.5 जाएगा तो 10, और इसमें से ये 15, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया हमारा यहां पे। अब एफ आई और डी आई को गुणा कर लेते हैं, तो 3 इंटू माइनस का 20, फिर यहां पे 8 इंटू माइनस का 15,
9 इंटू माइनस का 10, 10 इंटू माइनस का 5, 3 इंटू 0, 0 इंटू 5, 0 इंटू 10 और 2 इंटू 15। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 20 60 और ये माइनस का। 8 इंटू 15 120 किसका? माइनस का। 9 इंटू 10 90 माइनस का। 5 इंटू 10 50 माइनस का। 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, ये भी 0 और यहां पे ये 30। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? समेशन एफ आई यू आई डी आई, सॉरी क्या हो जाएगा? समेशन एफ आई डी और कल्पित माध्य से क्या आएगा? एफ आई डी आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये 60 180 270 320 तो किसका हो गया? सीधा का सीधा फलन माइनस का हो गया। और यहाँ पे ये 30 क्या है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 290 क्या हो जाएगा आपका? माइनस का। तो लिख दीजिए ए कितना है आपका? ए है आपका 37.5 प्लस माइनस में 290 कल्पित माध्य विधि के सूत्र में लिख देंगे वो ये 35। भाग लगाइए यहाँ पे, ये जाएगा हमारा 7 बार और ये जाएगा 5 के पहाड़े से, तो ये क्या जाएगा? 37.5 माइनस में 5 के पहाड़े से ये 58/7 आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 37.5 माइनस 8, फिर एक हाथ 2 बच जाएगी 2, तो ये इसके कारण से आ जाएगा ये 2, फिर यहाँ पे 6 तो ये लगभग 8 के आसपास आ जाएगा, तो लगभग ये तो क्या हो जाएगा? ये 29.2। माध्य कितना आ जाएगा आपका? 29.2। तो यही क्या हो जाएगा आपका? माध्य आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, माध्य आ जाएगा आपका 29.2। अब हमको बहुलक निकालना है, तो देखिए बहुलक कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग की है। तो बहुलक के लिए देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता है 10, तो ये जो वर्ग होगा वही क्या होगा? मेरा बहुलक वर्ग होगा। तो जो भी हमारा बहुलक आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, 30 से 35 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा? ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का? लिख देते हैं हम। क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 बटे में F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होता है? तो हमें ये सब पांचों मान निकालने हैं। L, फिर यहां पे हम ये H, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे F1। सब हमने पहले बता रखे हैं कि ऐसे मान किस किस के निकालेंगे, और ये F2। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या है? 30 से 35, उसकी निम्न सीमा 30। तो L बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 30। H होता है वर्ग अंतराल। वर्ग का अंतराल कितना है? 5-5 का अंतराल है सबके बीच में, तो H कितना हो जाएगा मेरा? 5। F1 बहुलक वर्ग के बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F1। उसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? F0, और उसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? F2। तो F1 F2 और ये F0, तो F1 कितना हो गया मेरा? 10, F0 कितना हो गया? 9, और F2 कितना हो गया? 3। बस मान रख दीजिए, बस बहुलक सबसे अच्छा है। बहुलक कभी भी कोई भेजामारी नहीं है इसकी, जो आपके पास उत्तर है वही। जैसे 30 प्लस, इसमें बस गलती का होती है बहुलक वर्ग लेते समय। बहुलक वर्ग वही होगा जिसकी अधिक बारंबारता होगी। बाकी और भी तरीके हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है? 10, F0 9 बटे में F1 10, F0 9 और F2 3 इंटू में 5। क्या हो जाएगा आपका? ये 30 प्लस 1 इंटू 5 यानी कि 5, और ये 20 में से 12 जाएगा तो ये 8 बच जाएगा। लगभग कितना आता है? ये 30, ये इसको आप भाग लगाएंगे तो आएगा 0.625। तो आपका बहुलक कितना आ जाएगा? 30.625, जो कि लगभग आता है आपका 30.6 के आसपास, एक ही डिजिट में। तो माध्य बहुलक कितना आ गया आपका? 30.6 विद्यार्थी, और माध्य कितना आ गया आपका? 29.2।
दोनों की व्याख्या करनी है। तो ये जो है अधिकतर प्रति शिक्षक अधिकतर विद्यार्थी, प्रति शिक्षक ये होंगे प्रति शिक्षक औसतन विद्यार्थी। और यही दोनों क्या हो जाएंगे, आपके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। यहां से प्रति शिक्षक औसतन विद्यार्थी 29.2 और बहुलक 30.6, प्रति शिक्षक अधिकतर विद्यार्थी 30.6 है और माध्य है प्रति शिक्षक औसतन विद्यार्थी। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो तीन इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो अधिकतर बल्लेबाजों ने किसके बीच में रन बनाए वो आपको निकालने हैं। तो देखिए 3000 से 4000 4 बल्लेबाज, 4000 5000 18, फिर ऐसे ही 10000 से 11000 एक ही बल्लेबाज है, 9000 से 10000 के बीच में एक ही बल्लेबाज है। बहुलक निकालना, बहुलक निकालना सबसे आसान काम है। सबसे अधिक बारंबारता वाला देखना है, तो क्या है सबसे अधिक बारंबारता 18। ये तो ये वाला जो भाग होगा वही क्या होगा आपका बहुलक वर्ग होगा। ये वाला ये क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग होने के कारण क्या होगा, यहां पे ये तो होगा आपका F1, क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। दूसरा अगला वाला क्या कहलाएगा, ये F2 और उसके पहले वाला F0। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपकी क्या कहलाएगी, L। तो ये L हो जाएगा। और H कितना हो जाएगा आपका, इनका गैप, कितना गैप है सबके बीच में, 1000 1000 का। तो लिख दीजिए H बराबर 1000, L का मान 4000, F1 का गलती बस आपका F1 F0 और उसमें होगी। तो आप हमेशा ऐसे बार बना दीजिएगा ताकि पता चल सके। और अगला F2 क्या हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा आपका 9। बस बहुलक में लिख दीजिए सब कुछ। क्या हो जाएगा L बराबर 4000, F1 माइनस F0, F1 कितना 18 माइनस का 4 बटे में 2 इंटू 18 माइनस का 4 माइनस का 9 इंटू 1000, ये हो गया 4000। 14 बटे में 36 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 1000, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये 23 और 36 में से 13 जाएगा तो ये 4000 प्लस 14000 बटे 23। 14000 बटे 23, तो अब 23 का भाग लगाइए तो क्या आएगा 4000, तो यहां पे आ गया ये प्लस 6 38 2, तो ये 0, फिर ये क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 38 2 200 200 के कारण होगा ये 8 184, आप भाग लगाएगा ये आएगा 16 16 यानी कि 0.6। देखिए आपको लगा के बताते तो 23 के भाग लगाएगा यहाँ पे तो कितना होगा 2, ये 16 16 यानी कि 122.9 लगभग आएगा यहाँ पे। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 4608.69, जिसको अप्रोक्स करके हम क्या लिख देंगे 4608.7। तो ये है आपका क्या हो जाएगा बहुलक आ जाएगा। इसमें एक ही जो काम हमने किया ये आप कर सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो मन से भाग लगा, मन से नहीं मतलब मैंने खुद से ही भाग लगा दिया है, और आप यहाँ पे अलग से आप रफ कॉपी में भाग लगा सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका ये प्रश्न नंबर 5 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की, जिन्हें नीचे से दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया गया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए 10 कारों तक गुजरती है 7 बार, 10 से 20 कारों के में गुजरती है 14 बार, 20 से 30 कारों के बीच में 13, ऐसे ही करके 80 कारों तक के प्रेक्षण लिए गए। आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है कि अधिकतर कितनी कारें गुजरती हैं। तो बहुलक के लिए आपको एक ही सूत्र है, 5 चीजें निकालनी है और उनको जमा कर आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी, ये बारंबारता है। बहुलक वर्ग जिसकी सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 20, ये वाला जो होगा बहुलक। 20 किसकी है 40 से 50 वाले की। तो बस यही क्या हो जाएगा आपका बहुलक
वर्ग हो जाएगा और यही आपको क्या करना है, निकालना था। बहुलक वर्ग आपका निकल गया यहाँ पे। ये क्या है आपका बहुलक वर्ग 20 से 40 से 50। अब आपको क्या निकालना है, सारे मान निकालने। तो बहुलक वर्ग, अच्छा इसके बीच का गैप कितना, 40 से 50 का 10, तो ये h बराबर कितना आ गया 10। L क्या है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि ये कितना होगा L, तो L बराबर 40। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 यानी कि 20, ये रहा F1, इसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। तो F1 कितना हो गया 20, F0 कितना हो गया 12 और F2 कितना हो गया 11। तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 40, L का मान F1 माइनस F0 20 माइनस 12, 2 इंटू 20 माइनस F0 यानी कि 12 और माइनस F2 यानी कि 11 इंटू में H 10 कितना होगा 40 प्लस 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 8 हो गया, ये कोई बात नहीं। ये 40 में से 12 गए, ये 40 है में से 23, 12 और 11 हो जाएंगे कितने 23, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये ऊपर 80 और नीचे 17, कैसे आएगा अब यहाँ पे ये 40, ये आ जाएगा यहाँ पे भाग लगा 4 बार, फिर ये 12 तो ये 7 बार, बस लगभग इतना ही आएगा। उसके बाद इसको एक डिजिट तक ही करना है, कितना आ जाएगा 44.7, कितना आ जाएगा यहाँ पे बहुलक 44.7 क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस पूरी कारों की संख्याओं का बहुलक कितना है 44.7। तो इसी के साथ खत्म होता है ये प्रश्न नंबर 6 और इसी के साथ खत्म होती है प्रश्नावली 13.2। उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली के बाकी के 4 सवाल और उनके द्वारा निकाले गए माध्य आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम माध्यिका शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। रिवीजन करते रहिए।